हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के ऑर्गेनिक सेक्शन से अपना पहला टॉपिक दैट इज आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो आईपीएससी नोमेनक्लेचर में हम देखते हैं तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो हमारा आईपीएससी नोमेनक्लेचर होता है ये इसी फॉर्म में लिखा जाता है। उसका सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, रूट वर्ड होता है, प्राइमरी सफिक्स होता है और फिर सेकेंडरी सफिक्स होता है। बाकी इसके रूल्स क्या हैं वो आप क्लास 10 में ही पढ़े। काफ़ी कुछ नॉमेनक्लेचर में आप 10th में रिवाइज करके आते हो, आपने काफ़ी कुछ वहाँ सीखा है। तो यहाँ पे इसको हम रिवाइज करेंगे और जो आपने नए ग्रुप्स हैं, नए फंक्शनल ग्रुप्स 11th में ऐड होते हैं उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले एक एक वर्ड में बेटा समझ लीजिए क्या मतलब होता है यहाँ पे। देखिए इसमें पहला आता है रूट वर्ड। रूट वर्ड का सिंपल सा मतलब होता है कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, उसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की, यानी उसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन है। एक कार्बन होता है मेथ कहते हो, 2 कार्बन होता है एथ कहते हो, 3 कार्बन को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है बढ़ता जाता है। इसको आपने 10th में भी देखा था, इसके रूट वर्ड्स क्या होते हैं। अगर अब हम बात करते हैं रूट वर्ड के बाद, जैसे मान लो हमने बेटा क्या देखते हैं सफिक्स। अगर हम सफिक्स को देखते हैं, सफिक्स भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी सफिक्स और एक सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स आपको ये बताता है कि आपका जो रूट वर्ड है, ठीक है, यानी आपका जो पेरेंट चेन है वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। अगर सैचुरेटेड है तो एन लगाएंगे हम, ये पेंटेन, ब्यूटेन, हेक्सेन कुछ भी हो सकता है। अगर अनसैचुरेटेड है तो वहाँ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की बात आती है। डबल बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन के बीच में तो इन लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन के बीच में तो आइन लगा देंगे। तो किसके बारे में बताएगा वो, प्राइमरी सफिक्स के बारे में। सेकेंडरी सफिक्स आपको ये बताता है कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो क्या बताएगा हमेशा वो फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। अगर हम बेटा प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करते हैं, हम प्रीफिक्स देखा जाए तो वो भी 2 टाइप्स के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर हम प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करते हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जा रहा है वो आपका साइक्लिक है कि एसाइक्लिक है, यानी लॉन्ग चेन में, ओपन चेन में है कि क्लोज चेन में है। तो क्या बताएगा आपको हमेशा प्राइमरी प्रीफिक्स। और सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करते हैं तो इसके अलावा कुछ साइड ग्रुप्स होते हैं, जैसे क्लोरो हो गया, फ्लोरो हो गया, आइडो हो गया, ठीक है, वो सब किसके बारे में बताएंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में। तो ये किसी भी आईपीएससी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएससी नोमेनक्लेचर का ये डाटा होता है, यानी हम इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं। पहले हमें सेकेंडरी प्रीफिक्स होना चाहिए, प्राइमरी प्रीफिक्स होना चाहिए, रूट वर्ड होना चाहिए, प्राइमरी सफिक्स होना चाहिए और फिर इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स होना चाहिए। अब जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देख के सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसके पहले आप एक चीज़ और देख लीजिए, टाइप्स ऑफ कार्बन या डिग्री ऑफ कार्बन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ हम डिस्कस कर लें पहले, डिग्री ऑफ कार्बन। तो बेटा इसमें होता क्या है कि कार्बन डिग्री क्या है और इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन और टाइप्स ऑफ कार्बन देखा जाता है, ठीक है। सपोज करिए आपने क्या लिखा, सिर्फ CH3 और CH3, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये कार्बन कैसा है, 1 डिग्री है, ये कार्बन भी कैसा है, 1 डिग्री है। हम कैसे बताते हैं कि अगर इस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन अटैच है, अब इसको देखिए एक एक करके देखिए, इस कार्बन को देखा जाए, इससे सिर्फ और सिर्फ ये कार्बन अटैच है ना, जिसे हम 1 डिग्री कहेंगे। सेम कंडीशन इसके साथ देखिए, इस कार्बन को देखें तो इससे भी सिर्फ और सिर्फ ये कार्बन अटैच है तो इसे हम 1 डिग्री कहते हैं। यानी अगर एक कार्बन से एक कार्बन अटैच हो तो इसे हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री। अब मान लो आपने कैसे लिया, CH3, CH2 और फिर CH3। बेटा इस कार्बन को देखो, ये कार्बन 2 डिग्री है क्योंकि इस कार्बन से ये कार्बन भी अटैच है और ये कार्बन भी अटैच है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री। सिमिलरली हम देखें तो मान लो आपने क्या लिया, CH3, CH3, CH3 और फिर मान लो आपने क्या लगा दिया यहाँ पे H। जब इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, 3 कार्बन, एक ये और एक ये, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 डिग्री। बाकी ये बेटा 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री है। सिमिलरली देखिए अगर हम CH3, CH3, CH3 और CH3, अब इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच हैं, 4 कार्बन, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 डिग्री। यानी हमारे जो कार्बन होते हैं वो 4 टाइप्स के हो सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं, 2 डिग्री कार्बन को सेकेंडरी कार्बन कहेंगे,
3 डिग्री कार्बन को टर्शियरी कार्बन कहेंगे और 4 डिग्री कार्बन को बेटा हम कहते हैं क्वार्टरनरी कार्बन। ये सब हमने आपको नोट्स में प्रोवाइड किया है, उसको आप देख सकते हैं। बाकी बेटे सब आप जानते भी हैं, 10th में पढ़ के आए हैं सब। अब देखिए हम पहले नॉमेनक्लेचर करेंगे हाइड्रोकार्बन्स का, उसके बाद देखेंगे फंक्शनल ग्रुप्स। हाइड्रोकार्बन्स का बेटा नॉमेनक्लेचर करते हो तो आपने वहाँ पे 10th में देखा था कि हम सबसे लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद अगर उसमें कोई साइड ग्रुप है, साइड चेन है, तो हम काउंटिंग वहाँ से करते हैं उस लॉन्गेस्ट चेन की जहाँ साइड चेन को नंबर कम से कम पॉसिबल हो। एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इसको बेटा हम सब रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पे, इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है। नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन जानते 3 टाइप्स के हो जाएंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब देखो मान लो आपको कोई कंपाउंड दिया जाए CH3 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 CH2 और मान लो क्या दिया CH2 और फिर मान बेटा क्या लगा दी CH3। ये मान लो कंपाउंड है, ठीक है। इसका क्या करना है, हमें IPC नॉमेनक्लेचर लिखना है। तो पहला रूल हम ये देखेंगे कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है। सबसे लॉन्गेस्ट चेन बेटा देखा जाए तो कितने कार्बन की आ रही है, देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 कार्बन चेन आ रही है। आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, तो भी 5 आएगी। आप ऊपर से काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी आप बेटे कहीं से भी काउंट करो, जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन मिलेगी कितने कार्बन की है वो सिर्फ 5 कार्बन की है। तो आप चेन सेलेक्ट कर लो। सपोज करिए हमने चेन सेलेक्ट किया है, मान लो ये आपने क्या ली हो गया, ये आप कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन क्या हो गई सिलेक्ट हो गई, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप इसे क्या करिए काउंटिंग करिए। अब काउंटिंग करने के बाद बेटा चीज काउंटिंग का ध्यान रखिएगा, ये तो मेन चेन हो गई। इसके अलावा देखा जाए यानी ये कार्बन चेन के बाहर हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं साइड चेन। ये कार्बन चेन के बाहर हो गई, इसे हम क्या कहते हैं साइड चेन। यानी आपका जो एल्किल ग्रुप्स हैं, मेथिल है, वो क्या है साइड चेन के फॉर्म में है, यानी वो चेन काउंटिंग उसकी नहीं हुई है, ठीक है। तो अब जब लॉन्गेस्ट चेन लेने के बाद जब उसकी हम काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग हम उस साइड से करेंगे जहाँ से इस साइड ग्रुप्स को नंबर कम से कम पॉसिबल हो। अब इसका काउंटिंग करने का सिर्फ 2 तरीका है, या तुम इधर से काउंटिंग करें या तुम इधर से काउंटिंग करें इस चेन को। अगर यहाँ से काउंटिंग करें पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा और ये क्या हो जाएगा 5वां, ठीक है। और बेटा अगर यहाँ से काउंटिंग करें पहला कार्बन फिर ये है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ और ये क्या है 5th है। यानी हम देख रहे हैं यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो आपके जो साइड चेन है किस नंबर पे अटैच हैं, वो किस कार्बन पे अटैच हैं 4th कार्बन पे। और यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो आपका जो साइड ग्रुप्स है कहाँ अटैच है 2nd कार्बन पे, ठीक है। पास कहाँ से पड़ रहा है इस साइड से, यानी इसकी इधर वाली काउंटिंग सही होगी और इधर वाली काउंटिंग क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी। यानी जो भी हम काउंटिंग करेंगे इसके अकॉर्डिंग करेंगे। यानी यहाँ पे बेटा आपका जो भी ये साइड ग्रुप्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे आपके, जो भी साइड ग्रुप्स ये आपके लिखे गए हैं ये इसमें मेन क्या होगा, ये सब इसे आप क्या कहोगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स आपको मिल गया, ठीक है। अब देखो और CH3 ग्रुप क्या कहते हो, मेथिल कहते हो, एल्किल ग्रुप होता है। अब ये दोनों मेथिल कहाँ लगे हुए हैं 2nd कार्बन पे, तो क्या लिखेंगे आप 2, 2, क्योंकि बेटा 2 मेथिल ग्रुप है, 2 बार है तो डाई। CH3 क्या कहते हैं मेथिल। चेन कितने कार्बन की थी, यानी रूट वाइज इसका क्या है 5 कार्बन को क्या कहते हैं पेंट, तो आपने क्या लिखा पेंट लिखा। और फिर बेटा सब एल्केन के फॉर्म में है, तो एल्केन है तो क्या लिखेंगे आप एन ऐड करते हैं, कि इसका क्या हो गया IPSC नॉमेनक्लेचर। सिमिलरली हम कोई और कंपाउंड ले सकते हैं, मान लो आपने दूसरा लेते हैं CH3 CH3 Cl CH2 CH3 और हमारा डबल बॉन्ड CH3। अब देखो इसके नॉमेनक्लेचर में देखते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या है डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। पहले तो हम देख लें लॉन्ग चेन कितने कार्बन की है, तो लॉन्ग चेन देखा जाए लॉन्गेस्ट चेन तो 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी कहीं से आप काउंटिंग करते हो तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है 6 कार्बन की है। तो हम पहले अपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लें, मान लो हमने ये हमारी क्या होगी लॉन्गेस्ट चेन हो गई 6 कार्बन की, ठीक है। चेन बेटा लेने के बाद ये ग्रुप बाहर हो गया,
ये ग्रुप बाहर हो गया और ये ग्रुप बाहर हो गया, यानी ये सब क्या हो गया साइड चेन। चेन सेलेक्ट करने के बाद अब देखो बेटा यहाँ डबल बॉन्ड भी है और साथ में साइड ग्रुप्स साइड चेन्स भी लगे हैं। तो हम काउंटिंग की प्रायोरिटी अब देंगे किसको, डबल बॉन्ड को, यानी हम चेन को काउंटिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड सबसे पास हो। तो अभी से बात यहीं से दिख पड़ेगा वो, काउंटिंग करिए फिर 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखो ये Cl लगा, इसे हम क्या कहते हैं क्लोरो। ध्यान रखिएगा जितने भी हेलोजेंस होते हैं क्लोरीन लगा रहेगा क्लोरो कहेंगे, फ्लोरीन लगा रहेगा फ्लोरो कहेंगे, आयोडीन लगा रहेगा तो आयोडो कहेंगे और ब्रोमीन लगा रहेगा तो ब्रोमो कहेंगे। ठीक है, तो ये क्लोरो हो गया और बाकी ये दो क्या है मैथिल हैं। तो हम जब नाम लिखेंगे यानी इसका जब हम प्रीफिक्स लिखेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा अगर वहाँ पे प्रीफिक्स एक से ज़्यादा है तो वहाँ पर हम ध्यान रखते हैं उसके अल्फ़ाबेट ऑर्डर का। अल्फ़ाबेट में जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे हम, जैसे यहाँ पे अल्फ़ाबेट में C क्लोरो पहले आएगा और मेथिल बाद में आएगा। ठीक है, तो अगर हम क्लोरो लिखते हैं किस कार्बन पे क्लोरीन अटैच है, 5th कार्बन पे क्या लिखेंगे फिर हम 5 क्लोरो। मेथिल बेटा कहाँ कहाँ है 3 पे और 5 पे, क्या लिखेंगे फिर 3,5। कितने मेथिल हैं 2, तो डाई मेथिल। चेन कितने कार्बन की है, रूट वर्ड क्या है इसका हेक्स, 6 कार्बन तो हेक्स। डबल बॉन्ड कहाँ पे है बेटा ध्यान से दीजिए 1 2 सेकंड कार्बन पे तो हेक्स 2 इन, ये इंडिकेट कर रहा है कि डबल बॉन्ड कहाँ पे है सेकंड कार्बन पर ही है। ठीक है, इसका अगला नॉमेनक्लेचर हो गया। सिमिलरली जैसे आप एल्कीन का करते हैं वैसे आप किसका करेंगे एल्काइन का करेंगे, सिर्फ जहाँ पे आपने इन लगाया वहाँ क्या कर देंगे आप आइन कर देंगे। तो ये थे इसके कुछ सिंपल नॉमेनक्लेचर। एक हम कॉम्प्लेक्स नॉमेनक्लेचर करके देखते हैं, वो भी आप सिलेबस का ही है, जहाँ पे ब्रांच में भी ब्रांचिंग की जाती है। उसका थोड़ा सा एक जब उसका भी देख लेते हैं उसको कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं। मान लो आपको दिया जाए CH3 CH2 CH2 CH CH2 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 और फिर CH3 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 CH2 और फिर मान लो क्या लगा दो बेटे CH3। मान लो ये अब कंपाउंड दिया गया है, एक इसका नॉमेनक्लेचर करना है हमें। अब इसके नॉमेनक्लेचर में पहले तो रूल वही लगेगा, सबसे लॉन्गेस्ट चेन देखिए कितने कार्बन की है। अब लॉन्गेस्ट चेन देखकर काउंट करिए, अब कोई एक एंड को पकड़िए 1 2 3 4 5 6 7, यानी हम ऐसे से ऐसे मूव करते हैं तो 7 कार्बन से लॉन्गेस्ट चेन है। दूसरा देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी बेटा इसका जो नॉमेनक्लेचर है आप इसमें देख रहे हो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की 8 कार्बन की है। तो आप अपना चेन सेलेक्ट कर लीजिए। ये मान लो क्या हो गया आपने चेन क्या हो गया सिलेक्टेड हो गई, आपकी पेरेंट चेन हो गया। ठीक है 8 कार्बन की। अब देखिए यानी ये पूरा पूरा क्या हो गया साइड चेन है, पूरा पूरा क्या है ये कॉम्प्लेक्स है, इसे हम क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स ग्रुप बोला जाता है। अब कॉम्प्लेक्स ग्रुप में क्या देख रहे हो इसमें भी एक लॉन्ग चेन है और उसके भी साइड चेन्स हैं, बात समझ में आ रही है। इसमें बेटा देखो एक लॉन्ग चेन दिख रही है और उसके बगल में क्या दिख रहे हैं 2 साइड चेन्स दिख रहे हैं। तो जब पहले हम इसका नॉमेनक्लेचर कर लें अलग से, जब इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं इसका रूल होता है कि जो कार्बन मेन चेन से अटैच होता है, ठीक है ये आपका लॉन्ग चेन हो गया और इस कार्बन यानी मेन चेन से सिर्फ ये कार्बन अटैच है, इसको हम देंगे पहला नंबर, यानी फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर और क्या हो गया थर्ड नंबर। अब इसमें इसको भूल जाइए भी थोड़ी देर के लिए। अब इसको देखिए, इसमें देखा जाए पहले कार्बन से 2 मेथिल ग्रुप अटैच हैं, एक मेथिल ग्रुप ये और एक मेथिल ग्रुप ये। तो पहले इसका नॉमेनक्लेचर कर सिर्फ और सिर्फ इतने का, तो ये क्या हो जाएगा देखिए हमसे बेटा इतने नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं अभी, तो 1,1 डाई मेथिल, तो मेथिल लगे तो 1,1 डाई मेथिल। चेन कितने कार्बन की यहाँ पे है 3 कार्बन की, तो 1,1 डाई मेथिल और फिर क्या हो 3 कार्बन से प्रोपिल हो गया, यानी ये सिर्फ इतने का नाम है। अब हम पूरे का नाम लिखना है, यानी ये अब क्या जाएगा हो जाएगा प्रीफिक्स के फॉर्म में। अब देखो बेटा आपकी मेन चेन कितने कार्बन की, रूट वर्ड कितने कार्बन का है 8 कार्बन का, क्या लिखते हैं आप ऑक्टेन, ऑक्टेन लिख लिया, ये रूट वर्ड हो गया। बाकी यहाँ कोई भी सफिक्स नहीं है, वो एन हो ही गया आपका, प्राइमरी सफिक्स के फॉर्म में एन ही है, इसके बाद कुछ नहीं, कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं।
अब आपका जो ये ग्रुप लगा हुआ है वो किस कार्बन से अटैच है, फोर्थ कार्बन पे, काउंटिंग तो आप यहीं से करोगे, किस पे अटैच पे, फोर्थ कार्बन, यानी आप फोर्थ लिखेंगे और ब्रैकेट में फिर पूरा पूरा ही इसका नाम लिख देंगे, यानी इस जो ग्रुप लगा हुआ है तो क्या है वो 1,1 डाई मैथिल और फिर क्या हो जाएगा ये प्रोपिल ब्रैकेट क्लोज, तो क्या हो जाएगा ऑक्टेन, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा 4,1,1 डाई मैथिल प्रोपिल ऑक्टेन। ये गैप बेटा नहीं करते हैं, ठीक है, आप गैप मत करिएगा, ठीक है। ये इसका क्या हो गया नॉमेनक्लेचर हो गया। और जनरली ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोला जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। तो ये नॉमेनक्लेचर था हमारे हाइड्रोकार्बन्स का। हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखेंगे इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। इसके पहले बेटा आपने जो भी नॉमेनक्लेचर देखा तो उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप कंटेन नहीं था, सिर्फ नॉर्मल हाइड्रोकार्बन या तो एल्केन था या तो एल्कीन था या तो एल्काइन था। लेकिन अब हम देखेंगे कि आपके जो कंपाउंड्स होंगे उसमें क्या लगे होंगे फंक्शनल ग्रुप्स होंगे। आप सब लोग जानते हैं फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, 10th में आपने भी पढ़ा था कि दे आर द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक है। यानी ऐसे कुछ ग्रुप्स होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अटैच होने के बाद उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या करते हैं वो डिसाइड करते हैं। तो इसमें पहला देखेंगे अल्कोहल। हालांकि हम 10th में भी 4 फंक्शनल ग्रुप पढ़े हो आप, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। हम सिर्फ थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अब देखिए बेटा जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होंगे उनका भी सफिक्स होगा प्रीफिक्स होगा, ठीक है। सफिक्स आप लोग 10th में देखा था कि अल्कोहल था हम ऑल लगाते थे, सही है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे नया चीज़ आपको मिलेगा कि अल्कोहल अगर प्रीफिक्स के फॉर्म में हो तब उसको क्या लगाया जाता है, तब उसको हम क्या कहते हैं हाइड्रोक्सी। ध्यान रखिएगा। उसका सिंबल आप जानते हैं अल्कोहल का, आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, OH। एक ही ध्यान रखिएगा कि हम फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स तब इस्तेमाल किया जाता है जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा हो, ठीक है। सिंगल फंक्शनल ग्रुप है तो वहाँ फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं होता है, तब सिर्फ उसका सफिक्स इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर सेम कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा हैं तब वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स भी इस्तेमाल होगा और प्रीफिक्स भी इस्तेमाल होगा। एक एग्जाम्पल हम करके देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। मान लो सिंपल से केस लेते हैं, मान लो अल्कोहल है, ठीक है। आपने लिखा मान लीजिए CH3 CH2 और मान लो फिर क्या लिख लिया OH, तो 2 कार्बन है, रूट वर्ड एथ, अल्कोहल लगा हुआ है तो सफिक्स फॉर्म में ऑल, जिसका नाम क्या हो जाएगा, ऐसे काउंटिंग कर लेंगे आप, पहला कार्बन दूसरा कार्बन तो क्या हो जाएगा इथेन, रूट वर्ड हो गया, सब सिंगल बॉन्ड पे है। अल्कोहल कहाँ लगा पहले कार्बन तो इथेन 1 ऑल। इसको कई लोग इथेनॉल भी लिखते हैं तो भी बेटा वो सही है, गलत नहीं होता वो, ठीक है। ये एक सिंपल नॉमेनक्लेचर था। मान लो इसमें डबल बॉन्ड भी लग जाए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, मान लो इसमें बेटा हम साइड चेन भी लगा लें, एक हम चले हेलोजन भी लगा ले रहे हैं और फिर आपने चेन और बढ़ाया और मान लो फिर क्या लग दिया OH, ठीक है। इस केस में देखिए क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की आएगी, 1 2 3 4 5। ये तो आपने ये चेन आपकी क्या हो गई 5 कार्बन की सिलेक्ट हो गई। 5 कार्बन लेने के बाद बेटा यहाँ आप देखिए साइड चेन भी लगे हैं और डबल बॉन्ड भी और साथ में फंक्शनल ग्रुप भी है, ठीक है। तो हम चेन की काउंटिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को नंबर कम से कम पॉसिबल हो। ये चेन काउंटिंग वहाँ से की जाएगी जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नंबर कम से कम उसको मिले। तो पहला कार्बन तो फिर यही होगा, यानी 1 2 3 4 और उसके बाद 5। अब देखिए रूल्स वही, जितने साइड चेन्स को नाम पहले लिखिए अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। पहले 2 क्लोरो, दूसरे क्लोरीन लगा है तो 2 क्लोरो, दूसरे मेथिल भी लगा हुआ है 2 मेथिल, रूट वर्ड 5 कार्बन की, पेंट, डबल बॉन्ड कहाँ लगा है थर्ड कार्बन पे पेंट 3 और डबल बॉन्ड की बेटे क्या लगाते हैं इन। एल्कोहल कहाँ लगा पहले कार्बन पे 1 ऑल। क्या हो गया ये IPSC नॉमेनक्लेचर एल्कोहल का। एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लो आपने क्या लिखा CH3
CHOH, फिर मान लीजिए बेटा CH, और मान लीजिए CH3 आप यहाँ लगा लिया, और फिर मान लीजिए CHOH यहाँ एक और लगा लेते हैं, और फिर मान लो क्या कर लिया आपने CH3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अल्कोहल डबल लगे हैं, दो दो ग्रुप अल्कोहल के लगे हुए हैं। ठीक है, रूल्स वही, लॉन्गेस्ट चेन पहले देखिए, तो लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की 1 2 3 4 5, सॉरी, तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बेटा होगी? 5 कार्बन की, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। अब 5 कार्बन होने के बाद काउंटिंग करेंगे। अब देखिए काउंटिंग करते हो तो हम क्या देखते हैं कि हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो भी फंक्शनल ग्रुप को दूसरा नंबर मिलेगा, और यहाँ से काउंटिंग तो भी फंक्शनल ग्रुप दूसरा नंबर ही मिलेगा। तो आप काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, मान लो काउंटिंग आपने यहाँ से किया 1 2 3 4, फिर क्या हो गया ये 5। थर्ड कार्बन पे साइड चेन है मेथिल, क्या लिख देंगे इसका हम फिर 3 मेथिल। उसके बाद रूट वर्ड बेटा कितने कार्बन का है? 5 कार्बन, तो पेन अल्कोहल कहाँ कहाँ लगा है? दूसरे पे और चौथे पे, यानी पेंटेन 2,4, 2 बार अल्कोहल गए डाई ऑल। इसका क्या हो गया ये? IPSC नॉमेनक्लेचर। तो ये अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर है। ऐसे ही देखते हैं हम एल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और फिर देखेंगे जो आप में नया ऐड होगा ईथर, ईस्टर, और इसके बाद अमीन, और फिर लास्ट में देखेंगे हम साइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अभी आप जो भी नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं सब किसके हैं? वो एलिफेटिक के हैं, यानी सब लॉन्ग चेन में रहेंगे। दूसरा से हम देखते हैं एल्डिहाइड। हमारा दूसरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड है। इसका भी सफिक्स देखें और फिर प्रीफिक्स देखें। सफिक्स में आप अल लगाते थे, जानते हैं, और बेटा इसका हम जो प्रीफिक्स लगाते हैं वो लगाते हैं एल्डो। एल्डो या तो आप इसे फॉर्मिल भी कहते हैं, आप इसे फॉर्मिल भी कह सकते हैं। ठीक है, और जब IPSC नॉमेनक्लेचर करते हैं तो जो भी पेरेंट चेन होगा, पेरेंट चेन यानी जो भी आपका एल्केन होगा उसमें से आप ई हटा के अल ऐड कर दीजिएगा। जो आप 10th में आप देखे कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं। सब सिंपल से केस लीजिए, मान लो आपने क्या लिखा CH3 CH3, और मान लो बेटा यहाँ क्लोरीन लगा लिया, फिर से CH2 CHO। आपने इसमें कौन सा ग्रुप देखा? एल्डिहाइड ग्रुप। इसका सिंबल क्या होता है? CHO, क्या है? एल्डिहाइड मिल गया। काउंटिंग फंक्शनल ग्रुप पहला कार्बन 1 2 3 4, यानी आप फोर्थ कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे देख रहे हैं, ये आपकी दो साइड चेन है, एक साइड चेन ये और एक साइड चेन ये है। ठीक है, अल्फ़ाबेट का ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा ये 2 क्लोरो, उसके बाद सॉरी बेटा ये थर्ड पे है, तो 3 क्लोरो 3 मेथिल। चेन कितने कार्बन की है? 4 की, तो क्या लिखेंगे इसको हम? ब्यूटेन। एल्डिहाइड कहाँ है? ब्यूटेन 1 अल भी लिख सकते हैं, या तो इसको आप ब्यूटेनल भी लिख सकते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है एल्डिहाइड, अगर सिंगल एल्डिहाइड लगा हुआ है ग्रुप में तो पहला कार्बन वही काउंट करता है। तो अब ब्यूटेन 1 अल करते हैं तो भी सही है, ब्यूटेनल लिखते हैं तो भी सही है। तो ये हो गया किसका नॉमेनक्लेचर? एल्डिहाइड का। सिमिलरली हम कीटोन की बात कर लेते हैं। थर्ड हमारा है कीटोन। कीटोन का भी सफिक्स आप जानते हैं, सफिक्स में क्या लगाएंगे हम? ओन, जबकि इसके हम प्रीफिक्स में लेंगे हम कीटो। ठीक है, और उसका सिंबल क्या होता है? C+O। ये इसका क्या होता है? सिंबल होता है। अब ना मान लो बेटा हम नॉमेनक्लेचर इसका देख लेते, एक एग्जांपल मान लो आपने क्या लिखा CH3 C+O CH3, सब सिंपलेस्ट कीटोन होता है 3 कार्बन का। तो कितने कार्बन? 3 कार्बन, 3 कार्बन रूट वर्ड क्या आएगा? प्रोप। कीटोन कहाँ पे है? 1 2 3, यानी कहाँ लगा? सेकंड कार्बन पे, प्रोप 2 ओन। कहेंगे इसको प्रोपेन 2 ओन भी लिखा होता है तो भी सही है। एग्जांपल और लेते हैं कीटोन का। मान लो बेटा आपने क्या लिखा CH3 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 C+O
फिर CH2 और CH2 और फिर मान लो क्या लगा दी CH3। ठीक है, तो रूल्स वही है। पहले हम क्या देखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे कितने कार्बन की है, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। यानी आपने चेन क्या हो गया, आपकी चेन ये सिलेक्ट हो गई। और चेन सेलेक्ट होने के बाद काउंटिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप है ये आपका कम, इसको नंबर कम से कम मिलना चाहिए। काउंटिंग यहीं से होगी 1 2 3 4 5 और ये 6 साइड चेन हो गए। और कितने साइड चेन, 2 हैं, तो क्या लिखेंगे आप 2,2 डाई मेथिल। चेन कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की, तो हेक्स। कीटोन कहाँ है, 3rd कार्बन पे, तो हेक्स 3 ओन। बाकी बेटा इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो ये नॉमेनक्लेचर हो गया कीटोन का। इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। चौथा फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका ये क्या देखेंगे हम, प्रीफिक्स और सफिक्स। अगर बेटा हम सफिक्स की बात करेंगे तो उसको भी आप जानते हैं, क्या लिखते हैं इसके लिए हम, ओइक एसिड, OIC ओइक एसिड। और सफिक्स की बात कर लेंगे, सॉरी प्रीफिक्स की बात कर लेंगे, क्या इसका होता है, कार्बोक्सी। ठीक है, और सिंबल देखें तो आप ऑलरेडी जानते हैं C+OH, या तो ऐसे लिखा होता है या तो C+OH लिखा होता है। ये इसका क्या होता है, सिंबल होता है। नॉमेनक्लेचर करके देखते हैं इसका कार्बन। अच्छा ध्यान रखिएगा कि जैसे एल्डिहाइड हो गया, उसका कार्बन काउंट कर रहे थे हम चेन में, इसका कार्बन चेन में क्या होता है, काउंट होता है। मान लो अपने क्या लिखा, सब सिंपल से लिख चलते हैं, HCOOH, एक कार्बन का एसिड। तब जानते हैं, सब लोग इसको बेटा फैमिलियर हो, जानते हैं इसके बारे में, मेथनोइक एसिड। एक कार्बन से रूट वर्ड क्या बनेगा, मेथ आता है, तो मेथनोइक एसिड। ठीक है, तो सब सिंपल नॉमेनक्लेचर था। आगे देखते हैं, मान लो अब कोई कंपाउंड आपको दे दिया जाए, CH3CCH3, मान लो इस बार यहाँ Br लगा लेते हैं, ब्रोमीन, फिर CH2 और मान लो क्या लिखा, COOH। तो फंक्शनल ग्रुप है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप इसको माना जाता है। पहला कार्बन तो यही होगा, तो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन चेन है। तो और बाकी ये आपका क्या हो गया, साइड चेन हो गया। और साइड चेन कहाँ कहाँ लगा है, कहाँ लगा, 3rd पे, और 3rd पे लगा है। एक लगा है ब्रोमीन को ब्रोमो कहेंगे, और ये मेथिल है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 3 ब्रोमो, उसके बाद 3 मेथिल, उसके बाद 4 की चेन है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, नहीं ब्यूटेनोइक एसिड। कहीं कि आपको ब्यूटेन 1 ओइक एसिड भी मिल जाएगा तो वो भी सही है। मान लो बेटा आपने एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, क्या लिखा, मान लो CH3C डबल बॉन्ड CH3, फिर आपने C लिखा, CH3 CH2 और मान लो COOH। फंक्शनल ग्रुप है, लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की, काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी ये साइड चेन और ये साइड चेन कहाँ कहाँ लगा है, तीसरे और चौथे पे, क्या हो जाएगा ये 3,4 डाई मेथिल। चेन कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की, पेंट रूट वर्ड, डबल बॉन्ड कहाँ लगा, 3rd कार्बन पे, पेंट 3 इन, कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ लगा, पहले कार्बन पे, तो पेंट 3 इन 1 ओइक एसिड, क्या हो जाएगा 1 ओइक एसिड। तो जनरली कुछ नॉमेनक्लेचर थे जो आप, ये ऐसे ग्रुप्स थे जिसको बेटा आपने 10th में पढ़ा था। ठीक है, उसको हमने यहाँ से फर्स्ट रिवाइज किया है। इसके हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कुछ नए फंक्शनल ग्रुप्स, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। थैंक यू।